अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हुए हैं हम कोरल ड्रॉ की और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी टूल को इस्तेमाल करेंगे और उससे किस तरीके से अच्छे और बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड बनाएंगे। तो उसके लिए आप पूरी वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए हमने एक सर्कल बॉक्स बना लिया है। अब उसके अंदर हम कोई कलर फिल करेंगे, तो हम इस कलर को लेते हैं। अब इसकी आउटलाइन को हम थोड़ी मोटी कर देते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। इसका कलर को हम चेंज कर देते हैं, इसकी आउटलाइन को नन कर देते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि बैकग्राउंड इस तरीके से बिल्कुल शीशे जैसा बन गया है। तो उसके लिए आप ट्रांसपेरेंसी टूल में जाएंगे। जाने के बाद आप यहाँ या यहाँ, जहाँ से आप चाहें वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। आप अगर इस तरह करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह भी बन जाएगा, और अगर आप इस तरह करके ना करके यहाँ से आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे उस तरह ही आ जाएगा। देखिए, सिलेक्ट करने से पहले बाद में दिखा रहे हैं हमको। ये देखिए, इसके ऊपर हमने रखा तो इसने नीचे के कलर को ढक लिया और नीचे का कलर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब जब ट्रांसपेरेंसी टूल को इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए, अब आपको नीचे का कलर नज़र आ रहा है। ये लग रहा है कि ये नीचे है और वो ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, इस तरह करके जिस पर भी रखेंगे नीचे की चीज़ें नज़र आ जाएगी आपको। शीशा जैसा बन गया ये। अब शीशा जैसा कलर दे दीजिए इसके अंदर। ये देखिए, अब मुकम्मल शीशा जैसा बन गया है। अब इसके ज़रिए से आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें अगर, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम जाएंगे, जाने के बाद आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी। अब यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर लीजिए तो हल्का, देखिए बिल्कुल हल्का सा। और यहाँ से आप इसको कम कर लीजिए तो आपको वो चीज़ें नज़र आएगी, उसके साथ साथ नीचे की चीज़ भी नज़र आ जाएगी। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। और अगर आप एक तरफ चाहते हैं, ये तो बीच से हो गया है, और अगर आप एक तरफ चाहते हैं कि इस तरफ ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो और दूसरी तरफ कम हो, तो उसके लिए आप इस वाले को सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, इधर वाला अब इसके ऊपर हम पूरा रखते हैं। ये देखिए, आपको इधर से नज़र आ रही है, इधर से आपको बिल्कुल हल्की से नज़र आ रही है, क्योंकि इधर डार्क अभी भी बाकी है और इधर आपको ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद जो सेटिंग आती है, इस तरह आप करेंगे तो इसको कम ज़्यादा और कर सकते हैं और इधर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिल्कुल इधर से कर सकते हैं। इसको आप जहाँ पे रखेंगे वहाँ से ट्रांसपेरेंस शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इस तरफ का। अब हम चाहते हैं कि बीच बीच में नज़र आए, बीच बीच में नज़र ना आए, तो अब जहाँ उसको दिखाना चाहते हैं उस जगह पर आपको ब्लैक देना होगा। जैसे कि इस जगह पे हमको दिखाना है तो हम कलर लाएंगे, ब्लैक वाला कलर इस पर दे देंगे, ये वाला ट्रांसफर हो गया। तो हम जहाँ पे नहीं दिखाना चाहते हैं वहाँ पे लाएंगे सफ़ेद वाला कलर। ये देखिए, फिर हम जहाँ पे दिखाना नहीं चाहते हैं वहाँ पे सफ़ेद दे देंगे, और अब बीच में हम ब्लैक दे देंगे। ये देखिए, इस तरह करके हो गया। अब इसको जब किसी दूसरी जगह पे ले जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेकिन बीच में और दोनों साइड पे अभी भी बाकी है। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं इसके ज़रिए से। अब एक बात आती है कि इसके अंदर बैकग्राउंड कैसे देंगे। बैकग्राउंड देने के लिए ये देखिए, इसके बाद वाला आप अगर सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको हम ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के लिए यहाँ से ख़त्म हो गया। अब बैकग्राउंड यहाँ से अगर एक क्लिक करेंगे तो पहले से जो बैकग्राउंड इसके अंदर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब ये देखिए, इस तरफ करके आप लाइए। लाने के बाद यहाँ से पकड़ के अगर छोटा करेंगे तो चारों तरफ से बिल्कुल बराबर होगा, और अगर यहाँ से करेंगे तो इस तरफ से छोटा हो जाएगा, इस तरफ से बड़ा ही रहेगा। लेकिन हम इधर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए, ये अब इसके अंदर छोटा होता जाएगा। अब बैकग्राउंड आप जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जाएंगे, हमारे पास इस तरह के बैकग्राउंड है। ये देखिए, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमको इस तरह करके नज़र आ जाएगा। ये देखिए, अब अगर इसको छोटा करना चाह रहे हैं आप, तो छोटा करने के लिए आपको इस तरह करके पकड़ के जितना छोटा करेंगे वो उतना छोटा आएगा। ये देखिए, अब कितने ज़्यादा आ गए इसके अंदर, तो अब देखने में अच्छा लग रहा है। ये देखिए, अब इसके बाद जो बात आती है कि इसके बैकग्राउंड के अंदर कुछ लाइट वगैरह हम ऐड करें। जैसे कि यहाँ आप करेंगे, देखिए इसके अंदर चेंजिंग आप देखते रहेंगे। ये देखिए, लाइट ज़्यादा आ गई कलर के अंदर। ब्लैक वाला कलर जो इसके अंदर रेड कलर है, इसके अंदर लाइट ज़्यादा हो रही है यहाँ से। तो हम इसको ज़ीरो कर देते हैं।
7 पर रहने दीजिए। यहाँ सब जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो बैकग्राउंड है जो आपने सिलेक्ट किया है वो कम होगा, वो उतना कम नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इतना रहने देते हैं। उसके बाद और आप जो भी लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं, और आपका अगर पहले से कुछ कलेक्ट किया हुआ होगा तो आपको और ज़्यादा नज़र आएगा। मेरे पास ज़्यादा है नहीं। इसके बाद है मिररिंग करने के लिए, यानी अगर कोई चीज़ आपकी बनी हुई है वो इधर से इस तरफ है, अब इसको पलट के इधर से इधर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरफ कर देंगे तो चेंजिंग नज़र आए आपको। फिर देखिए ये देखिए, और ये ऊपर नीचे चेंज करने के लिए देखिए, जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है ऊपर। अब हम आपको कुछ बॉक्स के अंदर दिखा रहे हैं बना के। मिसाल के तौर पर हमने एक बॉक्स बना लिया और इसके अंदर हमने कलर फिल कर लिया, और हम इसके ग्रेडियंट कर लेते हैं। इस तरह करके हमने एक बॉक्स बनाया। अब हम इसके शेप को बदलते हैं। अब इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, इसके अंदर बैकग्राउंड भी देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस चीज़ को इसके अंदर बैकग्राउंड में देना चाहते हैं उस चीज़ को पहले सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से इस फूल को लेंगे और इस फूल को इसके अंदर बैकग्राउंड में देंगे। तो चूँकि फूल का कलर इसका कलर एक ही है इसलिए हमको नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लाल हमने कर लिया है। अब ग्रेडियंट ये हमने कलर इसका बना लिया। अब हम इसको बैकग्राउंड में देंगे तो हम यहाँ से पहले इसको कुछ ज़्यादा बना लेंगे। बनाने के लिए आपको यहाँ से जाना है, यहाँ से आप पकड़ेंगे कंट्रोल दबा के, फिर इस तरह करके आप कॉपी कर लेंगे, फिर आर आर करके तकरीबन 4 आ जाएगा। फिर आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इनको एक मरतबा पकड़िए, इस तरह करके कॉपी कर लीजिए, फिर इस तरह करके आर आर दबा के कॉपी कर लीजिए। तो ये हमने बैकग्राउंड बना लिया। इसको अब हम ग्रुप कर देंगे, वेल्ड कर देते हैं इनको। तो हमने वेल्ड कर दिया मुकम्मल। अब हम इसको यहाँ बैकग्राउंड में देना चाहते हैं तो देखिए अगर हम इसी को अगर पावर क्लिक कर देंगे तो हमको इसके ऊपर जो हम लिखेंगे वो चीज़ें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपको इसकी चीज़ें नज़र नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना रहेगा, आप इसको सबसे पहले हल्का कीजिए। हल्का करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे, जाने के बाद इसको सेलेक्ट करके इस तरह करके आप शेडो दे देंगे। कुछ शेडो देने के बाद हमने शेडो दे दिया है। अब हम इसको बिल्कुल हल्का बनाएंगे ट्रांसपेरेंट टूल से। देखिए अब हम बीच से बिल्कुल बनाना चाहते हैं तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये हमारा ये है। अब बीच में ये वाला है तो इसको हमने कर लिया है। जितना आप रखना चाहें यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और अगर ऊपर नीचे आप चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं इस तरफ। तो ये देखिए ये चीज़ें भी नज़र आ रही है। आप इसके ऊपर जो भी लिखेंगे इस तरह करके बॉक्स बना सकते हैं। किसी रसीद वगैरह के अंदर आप इस तरह बैकग्राउंड दे सकते हैं। आमतौर पर इसका जो कलर देते हैं वो ब्लैक देते हैं। ये देखिए इस तरह का ब्लैक देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है और बैकग्राउंड में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड इस तरह करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर हम दिखा रहे हैं। फिर अब हम बीच से अगर लेना चाहते हैं बिल्कुल इस तरह करके लेंगे, इसको पकड़ेंगे इस तरह बनाएंगे। देखिए अब ट्रांसपेरेंट हो गया मुकम्मल।
अब हम साइड में कुछ कलर ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर रेड दे देंगे और यहाँ से येलो दे देंगे, फिर यहाँ से दे देंगे और फिर हम ब्लैक दे देंगे। ये देखिए, इससे भी आप नीचे की चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो ट्रांसपेरेंट हुआ है वो बिल्कुल बीच में है, तो इसलिए हम बीच बीच की चीज़ को हम देख पा रहे हैं। अब हम इस तरह करके इसका कोई एक फूल ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया है कि ट्रांसपेरेंट टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल को इस्तेमाल करने का तरीका आपने सीख लिया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर आइंदा वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला।